इस हिसाब से हम प्रभु का नाम लेते हैं। ये ऐसा पूजा करने का एक नियम है, वो मैं समझ सकती हूँ कि हाँ हम रोज सुबह सुबह भगवान का दरवाजा खोलते हैं, स्नान कराते हैं, ठाकुर जी को बढ़िया भोग लगाते हैं, बस सुबह उनका भोजन किया, सुबह उनका भजन किया, पूजन किया, स्नान कराया ठाकुर जी को, फिर दरवाजा बंद, बोले सरकार अब तो अगली सुबह ही आपसे मुलाकात हुई। ये सब एक समय होता है पूजा का, और पूजा करना अच्छी बात है, वो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन नाम लेना भी तो कुछ बात है, भगवान का नाम सिमरन करना भी तो कुछ चीज है। और भगवान का नाम सिमरन करने पे कोई आपका पैसा नहीं लगता अलग से, और ना ही कोई समय लगता है कि आपको अलग से कहीं समय लगा। अब आप राम कथा सुनने आए हैं, कोई आया है क्या? आप घर से चल के आए हो, कोई राम कथा सुनने के लिए कोई राम राम कहते आया है क्या? हाँ, कोई राम कथा में आए हो आप तो राम राम कहते आए क्या? बोलो अगर आए हो तो। कोई नहीं, वही घर की चर्चा। 2 जन भी अगर कोई आए होंगे ना कथा सुनने, तो 2 जनों ने 4 जनों की बात की होगी, तो बीच में कहते हैं भैया तुम कल क्यों नहीं आए, काम चल रहा है तो कैसे जाए, तो ये तो वो, मतलब कम से कम 2 मिनट हम जिसकी ओर आ रहे हैं उसके बारे में तो चर्चा कर ले, वरना हम ना करें। घर में हम हमारे घर की चर्चा करते, दुकान में जाते हैं तो दुकान की चर्चा करते, मंदिर में जाते हैं तो ठाकुर जी की चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कथा पांडाल में आए तो राम जी की चर्चा होनी चाहिए कि नहीं, पर यहीं पर हम भूल जाते हैं, यहाँ भी आकर हम फिर वही संसार की बात। हमें सरकार मिलते हैं सब, मेरे कल भी कहा था ना, बुलाओ आते हैं, विश्वास जीवन में अपना, जीवन में विश्वास होगा तो सरकार अवश्य आते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम भूल जाते हैं। हम आज कथा पांडाल में आए, कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो राम राम कहते आया है ना। हम नाम भी हिसाब से लेते हैं कि कब ले, सुबह ले के, दोपहर ले के, शाम को ले। अगर एक बार सोचिए आप बैठ के कि यदि प्रभु भी हमें हिसाब से देने लगे ना, तो हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा, हम जी ही नहीं पाएंगे। आप एक बार सोच के देखो, वो हमसे कभी हिसाब नहीं लेते, कितना कुछ दे देते। आप देखो हवा दी है, हवा सबको बराबर दी है कि नहीं दी? हाँ, अब हवा यहाँ चल रही है वैसी सभी जगह चलेगी, एक समान हवा दी है ना सबको। इसी धरती पर धार्मिक लोग रहते हैं, इसी धरती पर अधार्मिक, इसी धरती पर पापात्मा भी रहते हैं और पुण्यात्मा भी रहते हैं, इसी दुनिया में नास्तिक भी रहते हैं और इसी दुनिया में आस्तिक भी रहते हैं। अब आप ठाकुर जी को देखिए, ठाकुर जी ने हवा पानी सबको बराबर दिया कि नहीं दिया? बरसात होती है, अब बरसात होती है तो बरसात का जब पानी गिरता है तो कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि हम ये मेरा भगत है तो इसके यहाँ पर पानी ज्यादा गिरेगा, और ये मेरा भगत नहीं है तो इसका पानी नहीं गिरेगा। ऐसा करते हैं क्या ठाकुर जी? हाँ बताओ, अगर करते हैं तो ये ठाकुर जी ऐसा नहीं करते। ये तो एक हम ही है जो भगवान का नाम भी जब लेते हैं तो हिसाब कर करके लेते हैं। हम माला जपते हैं, माला से प्रभु का नाम जब हम लेते हैं तो माला इसलिए है कि ठीक है एक ले प्रभु के नाम का चलता है, एक तार प्रभु के नाम का चलता है जो टूटता नहीं है, इसलिए माला हो, ठीक अच्छी बात है। लेकिन माला इसलिए हो कि कहीं 2-4 माला ज्यादा ना हो जाए तो फिर माला भी ओवर कर देती है। तो इस हिसाब से प्रभु का नाम लो कि सरकार आप तो हमें बहुत देते हो, कभी हिसाब नहीं पूछते, हम काहे को आपसे हिसाब पूछे, काहे आपका नाम ले तो हिसाब। एक ग्वालिन थी, अब ग्वालिन क्या करती थी कि दूध देने का काम करती थी। अब रोज एक वृक्ष के नीचे बैठती थी, दूध देती थी, सारे गांव वाले आते थे और वह जो ग्वालिन थी पात्र में दूध भर देती और सामने वाला जो कोई दूध लेता वो पैसे देता, अपना पात्र उठाता और चल देता। उसी समय वहां पर उस वृक्ष के नीचे एक संत जी बैठे हुए थे। अब संत जी बैठे हुए थे, हाथ में माला थी, माला लेकर के भगवान का नाम गुणगान कर रहे थे, वहीं पर माला फेर रहे थे। अब उन्होंने देखा
कि देखो गांव के लोग आए, पात्र में दूध भरा, ग्वालन ने दिया, पैसे लिए और चले। अब क्या हुआ कि एक व्यक्ति आया गांव में से, अब उस ग्वालन ने ना उससे पैसे लिए, ना उससे पूछा कि कितना दूध देना है, बल्कि जितना उसका पात्र था उस पात्र को दूध से भरा और उसको दे दिया। अब संत तो देख रहे थे, संत ने पास ही बैठे व्यक्ति से पूछा कि देखो सब गांव के आए, पैसे लिए, दूध का पूछा, दूध भरा उतना जितना चाहिए था, फिर दूध दिया। और ये एक व्यक्ति एक ऐसा आया, न इससे भाव पूछा, न इससे कीमत ली और दूध दे दिया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी, ये जो व्यक्ति अभी आया ना, इससे इस ग्वालन का संबंध तय हो गया, इनकी सगाई हो चुकी है, कुछ ही समय में इनकी शादी होने वाली है, विवाह तय होने वाला। संत ने कहा कि देख, एक ग्वालन संसार के संबंध को एक इतनी दृढ़ता पूर्वक निभा रही है कि एक व्यक्ति से सगाई हो गई, संबंध स्थापित हो गया, तो उसके लिए कीमत मूल्य मायने नहीं रखता। और आज वो सरकार हमें इतना देते हैं लेकिन कभी हिसाब नहीं मांगते। और आज मैं उनका नाम ले रहा हूँ तो यह माला पकड़ के बैठा हूँ कि कहीं माला ज्यादा ना हो जाए। तो कबीरा ने यहाँ कहकर छोड़ दी माला कि जो मालिक मुझे बेहिसाब देता है उसे याद करने में मैं क्या हिसाब करूं। संत ने माला किनारे रख दी और यही बात की कि जो मालिक मुझे बेहिसाब देता है उसे याद करने में मैं क्या हिसाब करूं। ये तो हम हैं। एक ग्वालन जब संसार से संबंध स्थापित हो गया, संसार के यदि हम कहते हैं कि प्रभु से हमारा संबंध है, यदि हम उस परमात्मा से प्रेम करने की बात करते हैं तो फिर हम उनका नाम भी हिसाब नहीं करके लेते हैं। ग्वालन जो थी उसने सांसारिक जो संबंध था इतना दृढ़ता पूर्वक निभा रही थी, लेकिन हम लोग भी ऐसा करते हैं। प्रभु से संबंध की बात तो करते हैं, प्रेम की बात तो करते हैं, लेकिन निभाते नहीं। हम लोग भी ऐसा करते हैं। देखो, मैं यहाँ से कुछ भी बोलती हूँ, यहाँ पर मुझे संतों के द्वारा जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है मैं वो आप सभी के सामने कहती हूँ। आपको क्या, आपके जीवन में क्या उचित है मैं आपके जीवन में उतार नहीं सकती, लागू नहीं कर सकती कि नहीं आपको करना जरूरी है। ये तो आपको चयन करना है कि आपको अपने जीवन में क्या उपयोगी चीज है और क्या आपको लेकर के जाना है। मुझे जितना भी संत की कृपा से जितना भी ज्ञान प्राप्त होता है मैं उसे यहाँ से कह देती हूँ। तो इसलिए एक बार सभी प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र सरकार की। आप कथा इतने ध्यान से सुन रहे हो, मेरा मन थोड़ा घबरा के हिल डुल नहीं रहा है। क्या बात है, थोड़ा हिल डुल लिया कर। वो अपना लागे जिया घर में परिवार में, अपना लागे जिया घर में परिवार में, लट गई शाम के प्यार में, लट गई शाम के प्यार में, लट गई शाम के प्यार में। अपना लागे जिया घर में परिवार में, अपना लागे जिया घर में परिवार में, लट गई शाम के प्यार में।
आपको प्रेम नहीं है क्या हमारे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से, है ना? प्रेम अगर करने की बात करते हैं उठाओ जरा दोनों हाथ ताली बजाते पड़े एकदम लंबे लंबे, तभी सरकार देखेंगे। और फिर आप बाद में मत कहना कि सरकार ने हमें नहीं देखा। लट गई शाम के प्यार में, लट गई शाम के प्यार में, लुट गई शाम के प्यार। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो भगवान का नाम भी है जब हम ले तो हिसाब करके नाम। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं पृथ्वी का कारज करो लेखनी करो वन राय, सात समंदर साही करो पर हरि का गुण लिखाना चाहिए। अब पृथ्वी को देखो कितनी बड़ी धरती है, पूरी पृथ्वी का कारज करो। इस पूरी धरती के बराबर यदि मैं कागज रखूं, लेखनी करूं बनराई, और जितने भी इस पृथ्वी पर वृक्ष है ना उनकी मैं कलम बनाऊं। सात समंदर साही करूं, जितने भी सात समुद्र है उन सबके पानी से मैं जल से साही बनाऊं, पर हरि का गुण लिखाना चाहूं। उसके बराबर यदि हरि का गुण भी लिखना चाहूँ ना मैं तो नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि हरि का गुण है ये इतना अपार चरित्र जो है मेरे सरकार का, जिसका हम वाणी से व्याख्या भी नहीं कर सकते। इससे हमारे सरकार, हमें लगता है कि दुनिया में सुख बहुत है, और है भी सही। सुख कहाँ पर है? जिस घर में शांति, जिस घर में सुमति है उस घर में सुख होता है। लेकिन कई घर हम जाते हैं, ऐसे ऐसे घरों को हमने देखा जहाँ पर हम जाकर के देखेंगे ना तो किसी बात की कोई कमी नहीं है, मतलब सारी चीजें उस घर में है, लेकिन उस घर के व्यक्ति ही सुखी नहीं रहते। क्योंकि सुख यदि हमें पाना है तो देखो तन का सुख तो ये चीजें दे सकती है, सांसारिक जितने भी चीजें होगी ये तन का सुख तो दे सकती है, लेकिन मन का सुख नहीं देगी। और तन का सुख भी कब अच्छा लगेगा? जब हमारा मन सुखी होगा। हमारा मन ही सुखी नहीं तो फिर तन का सुख किस काम का है? क्या बताओ किसी काम को? मन ही सुखी नहीं है तो क्या करेंगे? इतना सब कुछ हमें संसार में मिलता है, ये तन का सुख दे सकते हैं, मन को सुख नहीं दे सकते। एक व्यक्ति कहता है कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन सुख तो है लेकिन चैन नहीं। व्यक्ति सोचता है, कहता है हमारे घर में सारी चीजें अच्छी अच्छी सारी प्रॉपर्टी है, घर है, मकान है, सब कुछ है, गाड़ियां हैं, सब कुछ है, लेकिन सुख तो इन सब चीजों का है लेकिन चैन नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। क्या हाल कहूँ मैं अपने घर का? सुख तो है लेकिन चैन नहीं। घर में बहु बच्चे हैं, नौकर भी अच्छे अच्छे हैं, मौजों से भरी समंदर है, पर सुख तो है लेकिन चैन नहीं। घर में बिजली के पंखे चलते हैं, भोजन भी अच्छे अच्छे मिलते हैं, बर्फ के टुकड़े फ्रिज में, पर सुख तो है लेकिन चैन नहीं। मित्र कहीं आते हैं, मिलकर के चले जाते, ऊपर से सुयस सुनाकर जाते हैं, पर इन मिलने वाले मित्रों से सुख तो है लेकिन चैन नहीं। धन तो खूब चढ़ा बढ़ बढ़कर, नशा जो था मान खूब चढ़ा धन का, लेकिन इन माया वाले ऑफिस में सुख तो है लेकिन चैन नहीं। जब नहीं संतोष सबर हुआ, फिर पूछ
पूछे भगवान है कहाँ। जिंदगी भर तो इन सारी चीजों में सुख ढूंढा, जब इन सारी चीजों ने सुख नहीं दिया तो फिर पूछ रहा है कि भगवान कहाँ है। नहीं संतोष सबर हुआ, फिर पूछे भगवान है कहाँ। पर जब इन सब चीजों में सुख ढूंढा नहीं मिला, फिर उसने केवल एक ही बात की कि जो सुख है मेरे राम भजन में वो सुख नाही हमेरे। भजन में है भगवान के सुख। इन सब चीजों में सुख ढूंढा पर उसे नहीं मिला। नहीं संतोष सबर हुआ, फिर पूछे भगवान है कहाँ। पर सदगुरु के मिले बिना सुख तो है लेकिन चैन नहीं। जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। सदगुरु जीवन में होंगे तो हमारी नैया पार लग जाएगी, और जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन कभी शुरू नहीं। जीवन में गुरु जरूर बनाओ। आपको किसी गुरु पर मन नहीं जमता तो आप हमारे हनुमान जी को ही गुरु बना लो। कितने अच्छे अच्छे गुरु हैं। हमारे हनुमान जी भी गुरु बन सकते, आपको राम जी से मिला देते। लेकिन हनुमान जी तो ठीक है, लेकिन आपको संसार में गुरु बनाओ। एक गुरु बनाना जरूरी है जो हमें अच्छा बुरा करने की शक्ति प्रदान करते हैं। हमें लगता है यदि हम कहीं राह भटक जाते हैं, भूले भटके हो जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, गुरु हमें अच्छी शिक्षा देते हैं कि बेटा ऐसा कर वैसा कर। गुरु जीवन में होना चाहिए। हमारे जीवन की जो ये नदी है इसमें हमारे पतवार रूपी जो नैया चल रही है जीवन की, इसमें पतवार रूपी गुरु होना जरूरी है। तभी हमारी नैया किनारे लगेगी, ना तो बीच बबर में अटके रहोगे, ना इधर ना उधर बीच में बस। तो गुरु जीवन में जरूरी है। और देखो अगर आपने जिसने भी गुरु बना रखा अच्छी बात है, और जिसने गुरु नहीं बना रखा वो हमारे जो पूज्य श्री रामानंद जी भारती जी हैं महाराज जी, उनसे आप गुरु दीक्षा ले सकते है ना। समझ में आ गई ना आपको बात? आई कि नहीं आई? बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। आपको बोलना, मैं तो बोल ही रही हूँ, बोलो राधे राधे। पर जिसको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। बोलो राधे 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 राधे। आवाज नहीं, जरा जोर से बोलो बोलो। मतलब इतने सारे लोग में शर्म किस बात की? जब त्रिवेणी बह रही है आपके गांव में, मतलब शर्म, पड़ोसी की शर्म आ रही है तो ठीक है, आपको आपके पड़ोसी की कसम। बोलो राधे राधे। देखो पड़ोसी के लिए तो मतलब भगवान के लिए नहीं, पड़ोसी के लिए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो मतलब आपको केवल अगर जिसने गुरु दीक्षा ले रखी अच्छी बात है, जिसने नहीं ले रखी वो हमारे संत श्री से भी गुरु दीक्षा ले सकते हैं। जीवन में गुरु होना बहुत जरूरी है, और आप गुरु बनाओगे तो अच्छा रहेगा। हमारी सरकार कल आप सभी कथा श्रवण कर रहे थे, मैया ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। अब देखो कि ये सारी चीजें हमें मिल गई, सुख नहीं मिला, शांति नहीं मिली। और आज देखो हम आपसे यहाँ बैठते हो, आपको कोई दुख होता है? हाँ, कोई दुख होता है क्या? हमें थोड़ी बहुत सुखी तो मिलता है, आराम से बैठ के कथा सुनते हो। हमें थोड़ी बहुत मेहनत मशक्कत करवा लेते, ताली वाली बजवा लेते थोड़ी बहुत, वो भी जरूरी है क्योंकि रक्त का संचार जरूरी है। और हमें तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु आपने ये जो शरीर हमें दिया है, इस शरीर से हम आपकी कुछ सेवा कर पा रहे हैं। ये जो शरीर मिला है, इस शरीर से हम आपकी सेवा कर पा रहे हैं। सरकार का ऐसा धन्यवाद करो। नहीं तो हमारी क्या औकात है, हमारी क्या हैसियत है कि हम ठाकुर जी के लिए कुछ कर सकते, कर पाते हैं क्या? ये जो दिया हुआ हमारा शरीर है ये भी ठाकुर जी का ही है, और हमारी कोई हैसियत नहीं कि हम ठाकुर जी के लिए कुछ कर सकते। अच्छा आप एक बात बताओ कि आप ठाकुर जी को रोज जल चढ़ाते हो, जल का जो लोटा है वो लेकर के जाकर के शिव जी पर जय हो भोलेनाथ ऐसे डाल दिया और जय हो भोलेनाथ। सरकार मैंने जल चढ़ाया, एक लोटा जल चढ़ाया आपको, आपको मेरी सुननी पड़ेगी। अब आप ये बताओ कि वो एक लोटा जल कहाँ से आया, आप लेकर के आए? हाँ
खाना में जवाब तो दे दिया करो ताकि पता लगे कि समझ में आ रहा है। आप लेकर के आवे थे एक लोटे जल को। हाँ आया आपके नल में, लेकिन वो जल किसकी कृपा से प्राप्त हुआ है? किसकी कृपा से वो जल आपको प्राप्त हुआ है? आज वो जल जो है वो प्रभु जनरेटर लेके आओ। श्री राधे हरिओम श्री राधे। आप भी लाइट जाने का इंतजार करते हो कि थोड़े से पड़ोसी से बात हो जाए, है ना, कि कब लाइट जाओ तब हम बात करें। बोलो राधा रामचंद्र भगवान की। तो जो जल है चाहे आप अपने लोटे में भर करके उसे भगवान ठाकुर जी को चढ़ाने जा रहे हो, लेकिन वो जल भी हमारा नहीं, वो जल भी हमें ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, उन्होंने हमें दिया है। तब वो जल हमारे नल में आया, कूप में आया है, हमारे नदी तालाब में आया है, और उसे हम ठाकुर जी को उन्हीं को चढ़ाते। आपने फूल देखा होगा, ये जो फूल है अभी श्री राधे हरिओम श्री राधे हरिओम। तो हमारा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो सब ठाकुर जी का। अब ये जो फूल है अब ये आपके बगीचे में लगा है, आप बगीचे से बढ़िया सुंदर सुंदर फूल तोड़ करके लाए, जा करके ठाकुर जी को चढ़ा दिया। लो ठाकुर जी, अब ठाकुर जी से कहे हमने फूल चढ़ाया, तो भैया फूल हाँ लगा वो आपके बगीचे में है, और ऐसे ही वृक्ष खड़े हो जाते, फूल ना लगता तो चढ़ा पाते क्या आप? तो ठाकुर जी की कृपा से आपके बगीचे में फूल लगा, और उस फूल को आपने ठाकुर जी को चढ़ा दिया। आप सोचे ना कभी हम सरकार को कुछ ऐसा पवा दे, अच्छा भोजन उन्हें भोग लगा दे, लेकिन जो गेहूं जो भोजन जो सब कुछ है वो मिलता है वो ठाकुर जी की कृपा से ही मिलता है, हमारा कुछ नहीं। ये शरीर है, इस शरीर भी ठाकुर जी का है, हमारा है क्या बताओ? हाँ, यदि हमारा होता तो हम पैक करके साथ में नहीं ले जाते कि बढ़िया पैक करो और साथ में लेकर के चलो। ये भी हमारा है। आजकल तो कोई 1 रुपए का सिक्का तक नहीं छोड़ता, और ये तो इतना सुंदर शरीर कोई कैसे छोड़ेगा? शरीर जो है जब ये शरीर छूटेगा तो जो धन संपत्ति कमाई वो जमाई की होगी, जमाई अगर बेटा नहीं होगा तो जमाई की होगी, और बेटा हुआ तो बेटे की होगी। शरीर छूटा, धन संपत्ति बेटे जमाई की हो गई, जो प्राण है वो निकल जाएंगे, जो हमारी सांसें चल रही वो निकल जाएगी, बचा शरीर अग्नि को प्रदान हो जाएगा। हमारा है क्या? कुछ नहीं है हमारा, जो सब कुछ है वो सब ठाकुर जी का है। इसलिए इस संसार में रहो, हमारे साथ कुछ नहीं जाने वाला है, बस जाने वाला है तो केवल अच्छे कर्म। और अच्छे कर्म का मतलब क्या है? जीवन में रहो, संसार में रहो। संसार में बसना बुरा नहीं है, संसार में रहना बुरा नहीं है, संसार में वासना बुरी है। संसार में रहो, संसार में रहना अच्छी बात है, लेकिन 2 चीजें होती है, एक तो हमारा संसार में रहना और दूसरा संसार का हम में रहना। हम संसार में रहे अच्छी बात है, लेकिन संसार यदि हमारे अंदर रहने लगे ना तो फिर ये बुरी बात होती है। अच्छे कर्म करो,
अच्छे 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 कर्म करेंगे तो हम भी सरकार को पसंद आएंगे। नहीं नहीं, हमारा कितना सुंदर भक्त है, अच्छे अच्छे कर्म करता। एक व्यक्ति कहता है कि सरकार जहां तक मैं नजर डालूं दूर दूर तक सब आपका ही दिखाई देता है। अब मैं ऐसी कौन सी चीज है जो चीज मैं आपको चढ़ाऊं? आखिर मेरी ऐसी कौन सी चीज है जिसे मैं अपना समझ करके आपको चढ़ाऊं? अब हम कहीं जैसे शादी ब्याह में अगर हमारे घर पर हो कोई हमें उपहार दे दे, अब कोई उपहार हमें दे और उनके सामने वाले के घर में वापस शादी और हम जिन्होंने हमें उपहार दिया वही उपहार हम सामने वालों को देंगे तो क्या अच्छा लगेगा? तो वो व्यक्ति कहता है कि अजब हैरान हूँ मैं भगवंत, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, और ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे सेवा में लाऊं? तुम ही दाल में व्यापक, तुम ही चावल में रहते हो, तुम ही फूल में व्यापक और तुम ही जल में रहते हो। कहो भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं, कहो भगवान तुम्हें कैसे रिझाऊं? आप बताओ ऐसी कौन सी चीज जो मैं अपनी कह करके आपको समर्पित करूं? ऐसी कोई चीज है क्या जिसे मैं अपनी कह करके आपको चढ़ाऊं? कोई चीज हमारी नहीं। ये जो शरीर है ये भी तो हमारा नहीं है, ये तो शरीर भगवान ने बनाया और नीचे हम आए और हमने हमारे नाम को ठप्पा लगा, हम फला फला, हमारा नाम ये, हमारा नाम वो। कोई हमसे पूछे तो अगर हमारा असली पता असली नाम हमसे कोई पूछे ना तो जिंदगी लग जाएगी, लेकिन हम हमारा असली नाम पता नहीं ढूंढ पाएंगे, ढूंढ ही नहीं पाएंगे। ये शरीर में 5 तत्वों से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, मंगल भवन अमंगल समीरा, पंच रचित अति अधम शरीर। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं हमारा ये जो शरीर बना है ना 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, जल, इन सब से मिलकर के हमारा यहाँ शरीर बना। अब आप बताओ अग्नि हमारी है? हाँ या ना में जवाब तो अग्नि हमारी है क्या? वायु ये हवा हमारी है, आकाश हमारा है? कुछ भी नहीं है। जिन 5 तत्वों से मिलके हमारा शरीर बना है ये भी हमारा नहीं है। अब आप ऐसे ही समझो कि जैसे कोई किसी का मकान बन रहा, अब किसी का मकान बन रहा, उसने अपने सारे कारीगर लगा दिए मकान बनाने में, उसने सारे कारीगर लगा दिए, सब कुछ उसका मकान, उसका जगह, उसकी। अब आप सामान लेकर के जाकर के उस मकान में जाकर के अपना सामान रख दो। अब ये ना इंसाफी है कि नहीं? कहो उससे कि नहीं नहीं भैया ये मकान तो हमारा। तो उसी प्रकार सरकार ने यह शरीर बनाया, शरीर भी उन्होंने बनाया, कारीगर भी उनके लगे। ये तो हम है जो हमारे नाम का टप्पा लगा के घूमते, शरीर हमारा, हम फला हम फला। तो फिर ना
नाइंसाफी है कि नहीं सरकार के साथ, कितनी बड़ी नाइंसाफी। लेकिन ये जो शरीर है बस केवल एक ही कहो कि प्रभु आपका ही तो दिया, और आपके दिए हुए शरीर से हम आपकी सेवा कर पा रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हम आपकी कीर्तन में ताली बजा रहे हैं, हम आपकी सेवा कर पा रहे, फूल चढ़ा रहे, आपकी पूजा कर रहे, आपके दर्शन कर रहे, हमारी आंखों से आंख हाथ ये सब भी तो भगवान का है। यदि हमारे हाथ ऐसे हो जाए, कहीं जा रहे एक्सीडेंट हो गया, टूट गया, फिर तो ये जो सब कुछ है प्रभु की कृपा से चलता। और जब हमारे भोले बाबा ही कहते हैं, आप 2 दिन से कथा में सुन रहे हो कि जब आखिर में ये जो शरीर है ये इसका भस्म मतलब राख ही होना है शरीर का, तो फिर इस शरीर से काहे प्रेम करना। जितना प्रेम हम शरीर से करते हैं उतना तो हम सरकार से करते हैं। हो क्या तन मांझता रे आखिर माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे आखिर माटी में मिल जाना, क्या तन मांझना रे आखिर माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे आखिर माटी में मिल जाना, क्या तन मांझना रे आखिर माटी में मिल जाना।
बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। इसकी आवाज सही करो ना। कल आप कथा में श्रवण किया था आपने कि जब ताड़कासुर का अत्याचार फैला तो भगवान भोलेनाथ का जो अंश है उससे ताड़कासुर की वध होना था। अब भगवान भोले बाबा पार्वती को लेकर के विवाह उपरांत जब कैलाश पर्वत पर आए हैं, कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, पार्वती मैया बैठी है, भोले बाबा कार्तिकेय स्वामी का जन्म हुआ, ताड़कासुर की मृत्यु हुई। अब हमारे भोले बाबा एक दिन कैलाश पर्वत पर प्रसन्न चित्त मुद्रा में एकदम कमलासन धारण किए हुए बैठे थे। अब कमलासन धारण करके जैसे ही बैठे भोले बाबा तो मैया पार्वती ने देखा कि आज बाबा बड़े प्रसन्न हैं, आज इनसे कुछ प्रश्न पूछने का मन कर रहा है, ऐसे कुछ प्रश्न पूछूं और अपने जीवन को धन्य करूं। भोले बाबा के पास से कही प्रिया जाने अपनी आदर की ना। भोले बाबा ने मैया पार्वती को जब त्याग कर दिया था, सामने आसन दिया था, आज प्रिया जाने अति आदर की ना, आज सम्मुख बगल में आज बाई और वामांग में भोलेनाथ ने मैया पार्वती को स्थान दिया। मैया पार्वती बैठी, मैया पार्वती ने कहा कि भोले बाबा मेरे मन में कुछ प्रश्न है। भोले बाबा ने कहा कहो कैसे प्रश्न है आपके मन में। मैया पार्वती ने कहा कि सरकार प्रश्न तो वही है जो अगले जन्म में मैंने आपसे पूछे थे, लेकिन अगले जन्म में पूछने पर मेरी शंका थी, और इस जन्म में मैं अगर आपसे प्रश्न कर रही हूँ तो मेरी शंका नहीं है, ये मेरी जिज्ञासा, ये मेरी जिज्ञासा है। मैं जानना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि वो प्रभु श्री राम कौन है। आपने कहा था ना कि निर्गुण निराकार ब्रह्म ही नरदेह के रूप में राम बन करके आए हैं। तो आज मैं वो जानना चाहती हूँ कि आपने उस समय कहा था, उस समय मुझे शंका हो गई थी, आज मेरी जिज्ञासा है, जानना है मुझे कैसे वो परात पर ब्रह्म इस धरती पर आया, कैसे राम जी का अवतार हुआ, कैसे राम जी के साथ जो भी विवाह हुआ है, ताड़का का वध किया, शूर्पणखा का वध किया, विभीषण से मुलाकात हुई है, सुग्रीव से मित्रता की है, रावण को मारा, ये सारी कथा आप मुझे सुनाई है। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, यह राम कथा एक जो करतारी ताली के समान है, जिसे बजाते ही जो हमारे मन में बैठा हुआ विहंग जो पक्षी है ना वो उड़ जाता है।
तो राम कथा इतनी अच्छी है। राम कथा कली विटप कटारी सादर सुन गिरिराज कुमारी। आज भोले बाबा ने कहा कि देवी आपने मुझसे भगवान की कथा का प्रश्न किया है, आज राम कथा में आपको सुनाऊंगा। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, आज मैं आपको सारी बात बताऊंगा। मैया पार्वती ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन गूढ़ो ना गूढ़ो तत्व दुरा। जो साधु लोग होते हैं ना, वो गूढ़ से गूढ़ रहस्य भी बताते हैं। इसलिए मैंने जितना पूछा उतना तो बताइए, लेकिन जितना नहीं पूछा वो भी आप मुझे बताइए। जैसे भगवान भोलेनाथ ने राम कथा के बारे में सुना, अंतर्मुखी हो गए, आंखों से प्रेमाश्रु धारा बहने लगी। तुरंत बहिर्मुख होकर के उन्होंने भगवान राम के बाल स्वरूप की वंदना की। बंदहु बाले रूप सोहि राम, वंदना करके जब भगवान ने मैया पार्वती से कहा कि पार्वती आज आपने गंगा जी का प्राकट्य करवा दिया। मैया ने कहा अच्छा गंगा जी का प्राकट्य, बोले गंगा जी का प्राकट्य तो भगीरथ जी ने किया था। हमने प्रश्न पूछ करके कौन सी गंगा का अवतरण करवा दिया। बोले कि मैया पार्वती से कहने लगे भोलेनाथ कि आपने जिस गंगा का प्राकट्य करवाया है ना, वो घर घर में जाती है, जन जन के मानस में जाती है। भगीरथ जी ने जिस गंगा का प्राकट्य करवाया ना, वो तो कुछ ही क्षेत्र में जाती है, वहाँ के क्षेत्र को पावन कर देती है, पवित्र कर देती है और फिर सागर में जाकर के विलीन हो जाती है। लेकिन आपने जिसे गंगा का प्राकट्य करवाया है ना, वो गंगा कौन सी है? वो गंगा हर एक क्षेत्र में जाती है, हर घर में जाती है, हर जन के मानस में जाती है और हर जन के मानस को पवित्र कर देती है। ऐसी यह राम कथा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। यहाँ इतनी पावन गंगा है राम कथा, जिसमें आप गोते लगा रहे हो 7 दिन तक। 7 दिन में सब 3 दिन निकल गए, बचे 4 दिन और गोते लगा लो अच्छे जम करके स्नान करो। अच्छा इस गंगा में और इस गंगा में फर्क क्या है? इस गंगा में और इस गंगा में फर्क केवल इतना है, यदि हम उस गंगा तक जाएंगे ना तो हमें प्रयागराज में जाकर मिलेगी, और प्रयागराज में जाकर के वहाँ हम कैसे जाएंगे? चलकर ना जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, घोड़े से, जिससे भी हमारे पास साधन होगा उससे जाएंगे। और यह गंगा में कहीं जाने